Myself Mohammad Aftab Ahmed. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में कि डॉक्टर्स प्रैक्टिस करने के लिए मालदीव्स किस तरह जा सकते हैं और कोई टेस्ट वगैरह देना होता है या इसके अलावा उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंडियंस, बांग्लादेशी और इजिप्शियंस और बाकी कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के लिए मालदीव जाने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। आप टेस्ट दिए बगैर मालदीव जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ और आपको पाथवेज भी बताता हूँ आप किस तरह एंटर हो सकते हैं मालदीव में। सबसे पहले पाथवेज के बारे में आते हैं कि दो तरह मालदीव जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली अपनी डॉक्यूमेंट्स उनको ईमेल करें उनकी वेबसाइट पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है मालदीव्स की। दूसरा ये है कि आप किसी एजेंट के थ्रू, बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं, ऑफिस बने हुए हैं हर सिटी में, हर कंट्री में, वहाँ आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उनको मेल करते हैं उनकी मिनिस्ट्री को, तो आपको एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा, विद नो एनी पेनी। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, वो आपसे $1500 to $2500 चार्जेस कर सकते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट को सैम्पल करेंगे, जैसे भी स्कैन कॉपीज़ करनी होगी वो करवाने के बाद वो फिर अपलोड करेंगे, या फिर उनका कोई बंदा वहाँ पे मालदीव्स में जानने वाला डॉक्टर होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देगा। ये थोड़ा सा फास्ट भी होगा एजेंट वाला, लेकिन चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद इनकी जो ईमेल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ जाएगा, जहाँ पे आपने ये सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजनी होती हैं डायरेक्टली। अगर आप खुद भेजना चाह रहे हैं, recruitment@health.gov.mv, यही इनकी वेबसाइट है, health.gov.mv, जहाँ पे आप ओपन करके सारा इनकी वैकेंसीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, जॉब्स के बारे में और क्या नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, सारा इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स क्या है मालदीव के जाने में? मालदीव जाना बहुत ईजी है इस वक्त डॉक्टर्स के लिए। सबसे पहले तो MBBS की डिग्री है, उसके बाद है आपके पास आपकी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो, 1 साल की इंटर्नशिप होती है और वो लाजमी। उसके बाद आपने जिस कंट्री से या तो डिग्री ली है या आपका जो नेटिव कंट्री है वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन ली हो। यानी अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने किसी और कंट्री से अपनी डिग्री ली है, तो वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में NLE टेस्ट पास करेंगे, PMDC और मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन हासिल करेंगे। उसके बाद वो एलिजिबल होंगे मालदीव के बारे में। यानी अपने नेटिव कंट्री की भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, ये भी PMDC में अप्लाई करेंगे, कुछ फ़ी पे करने के बाद आपको मिलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मालदीव जाने के लिए अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो बेटर ये है कि आपके पास हाउस जॉब के बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो। वो आपकी CV को ऊपर ले जाएगा और जल्दी आप एक्सेप्टेबल होंगे वहाँ पे। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट हो और CV हो। CV ज़ाहिर है उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया तो उनकी CV में ऐड होगा। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपने उनको मेल करनी होती है। जैसे ही वैकेंसी वहाँ पे आती है वेबसाइट पे आपने खुद सर्च करते रहना होता है कि कैसे ही कोई वैकेंसी खाली होती है पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, MO के रिलेटेड, जनरल फिजिशियन के रिलेटेड सर्जरी, क्योंकि मालदीव्स छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं और बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर हैं, गवर्नमेंट हैं, और मेन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी कम हॉस्पिटल्स ही हैं लेकिन बड़े हैं। तो कोशिश करें वहाँ पे जाएँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम जो है ना, कम से कम वेट 2.5 से 3 मंथ का है। 2 to 3 मंथ्स वेट है, लेकिन इससे ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। ज़ाहिर है जब वहाँ पे इतने छोटे एरिया में जब वैकेंसी खाली होगी तो ही तभी वो आपको बुलाएंगे अपने हॉस्पिटल्स में। सैलरीज़ के ऊपर मैं बात करूँ, मालदीव्स में सैलरी तो ये है कि आपको टैक्स के बगैर सैलरी मिलती है। उसके अलावा एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, ना ज़्यादा गर्मी है, सर्दी तो नहीं होती इतनी। और टूरिस्ट, आपको पता है पूरी जो भी दुनिया के टूरिस्ट वहाँ जाते हैं मालदीव्स में, आइलैंड्स हैं, बीचेस हैं, वहाँ पे स्टे करने के लिए जाते हैं। सैलरीज़ में ये है कि जो होते हैं जनरल फिजिशंस, उनकी जो सैलरी है वो 25,000 MVR, ये मालदीव की जो करेंसी है MVR। जनरल फिजिशियन की सैलरी स्टार्ट होती है 25,000 to 35,000 MVR, इसके अराउंड बाउंड होती है। उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट है उसकी सैलरी आपको पता है पूरी दुनिया में ज़्यादा ही होती है। स्पेशलिस्ट की सैलरी 40,000 MVR प्लस होती है, इससे ज़्यादा ही होती है। और जो जनरल MO होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। आप समझ लें कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके अंदर आते हैं 23,000 to 26,000 MVR। और ये ऐसा इंक्रीज़ हो जाती है जैसे अगर आपने कोई स्पेशलिटी वगैरह की हुई है
तो कहीं और से की हुई है, या आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम वर्क किया है, या आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। कुछ होते हैं डॉक्टर्स जो वहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको डील करते हैं, उनकी सैलरी, गेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है जो डॉक्टर्स उनको डील करते हैं, यानी कि उनकी सैलरी होती है $1500 to $2000, और ये बहुत ही एक नॉर्मल वर्क होता है। अगर आप देखें अपने कंट्री के हिसाब से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिसाब से, तो ये सैलरीज मोर देन डबल है। इसलिए मालदीव जाना भी बहुत आसान है। जैसे ही आपको कोई वैकेंसी मिले आप अप्लाई कर दें, 2 से 3 मंथ में आपको वो मेल के थ्रू बता देंगे। उसके बाद आपने वहाँ पे जाना है और आपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो भी शो करवाने होंगे। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ये स्कैन कॉपीज़ आपने पहले सबमिट करवानी है। उसके बाद एजेंट कैसे फाइंड करना है? एजेंट के लिए ये है कि मैं कोई कंसल्टेंसी तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर वो कंसल्टेंसी बंद हो जाए, या बहुत सारी न्यू कंसल्टेंसीज ओपन होती हैं, तो किसी के बारे में रिकमेंडेशन देना ये तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही होगी। बाकी आप खुद सर्च कर सकते हैं अपनी सिटीज़ में। उसके अलावा FB पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे, वहाँ पे उनके पेजेस हैं, वहाँ पे आप लिखें डॉक्टर्स इन मालदीव्स, हाउ टू गो टू मालदीव्स। उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि बताते हैं कंसल्टेंसी के बारे में, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने आपसे तकरीबन कम से कम $2000 तो उन्होंने आपसे लेनी है, और जो उन्होंने भी आपको तभी लेकर देनी है जब वहाँ पे वैकेंसी होगी। ये नहीं है कि आपने उनको पे करने हैं और साथ ही आपको जॉब मिल जानी है, वैकेंसी के ऊपर ही जॉब मिलनी है, उसके अलावा जॉब नहीं मिल सकती। उसके अलावा मालदीव्स में ये है कि एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप इसमें साल में 1 मंथ की आपको वो छुट्टी भी देते हैं, लीव विद पे। उसमें आप वापस अपनी कंट्री आ सकते हैं, अपनी कंट्री अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, लेकिन फैमिली के एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने खुद अपने बियर करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मालदीव्स। इसमें जितने भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप खुद अप्लाई करें। इंटर्नशिप के आप फ़ौरन बाद अप्लाई कर दें, या 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर दें, तो जैसे ही वहाँ पे वैकेंसी होगी आपका नाम आ जाएगा। सो मालदीव जाना कोई ऐसी बिग डील नहीं है, सिर्फ आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से स्कैन कॉपीज़ बना के उनको मेल करनी है, फिर वो मिनिस्ट्री और MOH को इनको डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पीपल। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.